दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में यह विचार आता है कि सभी जैनियों का अंतिम लक्ष्य क्या है। वर्तमान काल की अपेक्षा से उसकी प्राप्ति हेतु कैसा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। तो सिर्फ जैनों का क्यों, प्रत्येक प्राणी या जीव का एक ही लक्ष्य है और वह है सुख की प्राप्ति। हम लोग सुबह से रात तक जितने काम करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, मोबाइल चलना, पढ़ना, पैसा कमाना, सभी कुछ सुख के लिए करते हैं। सुख मिलता नहीं वो अलग बात है। हमें इच्छा होती रहती है और हम उनको पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। कुछ पूरी हो जाती हैं तो हमें सुख हुआ ऐसा लगता है, पर तब तक नई इच्छाएं उत्पन्न हो चुकी होती है। इस प्रकार दिन रात हम सुख चाहते हैं, पर हमें सुख का असली अर्थ नहीं पता और न ही उसे प्राप्त करने का सही मार्ग पता है। हम वसंधी दौड़ लगा रहे हैं। हमें पता चला कि सुख मोक्ष नाम की किसी जगह में है, तो हम मोक्ष प्राप्ति का उपाय करने लग गए। प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष सुख कैसे प्राप्त हो? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की एकता ही मोक्ष है। सबसे पहले सम्यक प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। मैं जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे मन में इस धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है। जियो और जीने दो का सिद्धांत आज पूरे विश्व के लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी से प्रेम, सद्भाव व शांति संभव है। जीव हत्या न करना, किसी के प्रति अपने मन में नफरत या बुरे विचार न रखना, यही मानवीय धर्म है। आज जैनियों ने अपनी करुणा बुद्धि से पूरे विश्व को दिखाया है कि वे सचमुच महान लोग हैं। एक सामान्य मानव क्या चाहता है? निस्संदेह सुखमय जीवन। उसके सारे क्रियाकलाप, उसका सारा चिंतन मनन जीवन को आनंदपूर्ण बनाने के लिए होते हैं। पर क्या यह इतना आसान है? जीवन को सुख से बिताने के लिए बहुत कुछ सीखना समझना होता है। शिक्षा का लक्ष्य भी यही है कि मानव को सुखमय जीवन की कला सिखाई जाए। समन सुत्तम की गाथा 174 में कहा गया है, अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। वह स्वयं धर्म में स्थित होता है और दूसरों को भी स्थिर करता है। सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, और ज्ञानस्य फलम विरति, अर्थात ज्ञान का फल विरति यानी संसार का त्याग कर मुनि बनना है। अर्थात शिक्षा का अंतिम लक्ष्य इस संसार से मुक्त होकर प्रवाज्या लेकर मुक्ति अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलना है। जैन धर्म की परंपराओं को बड़े पैमाने पर 24 तीर्थंकरों या शिक्षकों द्वारा आगे बढ़ाया गया, विशेष रूप से वर्धमान महावीर, जो तीर्थंकरों में से अंतिम थे और संभवतः गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने मोक्ष की कुंजी के रूप में आत्म अनुशासन, ध्यान और तपस्वी जीवन के महत्व पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं अक्सर उस समय के वैदिक पुजारियों की शिक्षाओं के विपरीत थीं, जो अनुष्ठान प्रथाओं और मानवता तथा देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।